हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम पाइथन के स्ट्रिंग डेटा टाइप पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स को पाइथन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंगल कोट, डबल कोट्स और इवन ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। पाइथन पे नॉर्मली जो भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट लेते हैं उसके लिए कुछ इस तरह से हम सिंगल कोट्स पे वर्क कर सकते हैं, या फिर हम डबल कोट्स पे कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं, या सेम वे पे हम ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। तीनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल वे पे अगर हम इसको रन करके देखना चाहते हैं तो इधर किसी आईडी पे या गूगल कोलैब पे हम इसे वर्क करके चेक कर सकते हैं। सिंपल हमने एक स्ट्रिंग ली s1 इज इक्वल्स टू हेलो, सिंगल कोट पे, डबल कोट्स पे हमने वेलकम लिया हुआ है, देन ट्रिपल कोट्स पे हमने SSIPMT सेव किया। जब हम इसको रन कराएंगे तो नॉर्मल वे पे जो वर्क है S1 पे हेलो मैसेज स्टोर हो रहा है, S2 पे वेलकम है और S3 पे SSIPMT है। हमने सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों कोड का यूज करते हुए यहाँ पर कांस्टेंट को स्ट्रिंग पे सेव किया। देन कॉमा ऑपरेटर से हमने सेपरेट करके वैल्यूज को प्रिंट आउट कराया। तो फर्स्ट S1 यानी कि हेलो मैसेज आपको आ जाएगा, सेकंड वेलकम मैसेज और थर्ड हमको SSIPMT मैसेज हमको आउटपुट पे शो होगा। तो कुछ इस तरह से हमको आउटपुट वहां पे वर्क करेंगे। सेम वे पे हम ट्रिपल कोट्स का यूज मल्टीपल लाइंस के लिए भी करते हैं, यानी कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस पे अगर कोई सा टेक्स्ट अवेलेबल है तो वहां पर भी हम ट्रिपल कोट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नॉर्मल वे पे जो इंडेक्सिंग होती है बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होती है, और इंडेक्सिंग के लिए हम इंटीजर का यूज करते हैं। इंटीजर के अलावा किसी भी दूसरे डेटा टाइप के यूज पे ये हमको एक एरर शो करता है जिसको हम लोग टाइप एरर बोलते हैं। इंडेक्सिंग हम निगेटिव इंडेक्सिंग का फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो -1 है वो लास्ट वाले कैरेक्टर, लास्ट आइटम को रिफर करता है। सेम वे पे -2 सेकेंड लास्ट को, और इसी तरह से हम राइट टू लेफ्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। इंडेक्सिंग के लिए हम स्लाइसिंग का भी यूज करते हैं स्ट्रिंग पे, जहां पर कॉलन ऑपरेटर का यूज होता है। कॉलन के लेफ्ट और कॉलन के राइट पे हम कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक स्ट्रिंग ली है प्रोग्राम जिसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने str0 एक्सेस किया है, यानी कि हम स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट को, 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्रिंट पे हमको आउटपुट पे p आ जाए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर माइनस निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया, str ऑफ -1। तो ये राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू है m, ये हमको आउटपुट पे शो होगा। नेक्स्ट हमने स्लाइसिंग की है, तो स्लाइसिंग पे हमने लिखा है 1:5, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि आपका 0th, देन 1 सेकेंड एलिमेंट से कहां तक जाएगा, 5th पोजीशन तक। तो 5th पोजीशन से एक पहले तक है ना, क्योंकि स्लाइसिंग पे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलन के राइट साइड वाला पार्ट होता है वो एक्सक्लूड रहता है, कॉलन के लेफ्ट वाला पार्ट इंक्लूड रहता है। तो जब आप 1 to 5 करेंगे तो आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 इन इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है, यानी कि सेकेंड पोजीशन से लेकर 5th पोजीशन तक। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो R O G एंड R ये हमको आउटपुट पे यहाँ पर शो हो। सेम वे पे यहाँ पर हमने थर्ड पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो अगेन थर्ड पोजीशन यानी कि आप काउंट कर लें 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स यानी कि 4th पोजीशन से चालू होगा। कहां तक, निगेटिव साइड से काउंट कर ले, लास्ट वाले को -1 देन -2। तो हम यहाँ पर एग्जांपल पे देखें अगेन, तो -1 पे m है, -2 पे a है, और 4th पोजीशन पे क्या है, g। तो g r ये दो एलिमेंट्स हमको यहाँ पर आउटपुट पे शो होंगे। अगेन हम इसे रन करके देखना चाहते हैं तो किसी भी एडिटर पे या फिर गूगल कोलैब पे हम इसे वर्क करके देख सकते हैं। सिंपल हमने एक स्ट्रिंग एग्जाम्पल पे लिया, str0 हमने प्रिंट कराया, तो str0 पे आपको पहला कैरेक्टर यानी कि p प्रिंट हो जाएगा। देन str-1, इसमें लास्ट वाला कैरेक्टर यानी कि m प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। देन हमने स्लाइस किया 1:5, तो सेकंड पोजीशन से 4th पोजीशन तक। तो सेकंड पोजीशन से 4th पोजीशन R O G R। देन str3:-2, तो अगेन आप काउंट कर लें 3 0 1 2 3 3, यानी कि आपका G से स्टार्ट होगा, और -2 -1 -2 उससे एक पहले तक, यानी कि G और R आपके आउटपुट पे शो हो जाए।
तो कुछ इस तरह से हम स्ट्रिंग के स्लाइसिंग पे वर्क करते हैं। सेम अगर हमको कुछ एक्सेस करना है, कैरेक्टर्स की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, तो उसके इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि आप स्ट्रिंग को जो भी आप एक्सेस करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, वो रेंज पे होनी चाहिए वैल्यू। अगर आप आउट ऑफ रेंज उसको एक्सेस करेंगे तो हमको यहाँ पर एक एरर शो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स एरर। और स्ट्रिंग पे हम हमेशा इंडेक्सिंग के लिए इंटीजर का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आप इंटीजर के अलावा कोई भी दूसरा डेटा टाइप यूज करते हैं तो हमको एक एरर शो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप एरर। अगर हमको स्ट्रिंग के एलिमेंट्स पे कुछ चेंज करना है, तो जैसा हमको पता है कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी पे आता है, यानी कि हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने वैल्यूज असाइन कर दी, वो वैल्यूज आपकी वहां पर फिक्स हो जाएंगी। हाँ, लेकिन आप रीअसाइनमेंट का वर्क ले सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग वेरिएबल पे आप कोई दूसरी स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने, माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू प्रोग्राम। हम इसके किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर कोई सी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, आप वहां पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप वहां पर कुछ पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कुछ असाइन करना चाहते हैं, जिसको हम लोग रीअसाइन बोलते हैं, वो वर्क आप ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रीअसाइन कर दिया, उस माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग पे हमने यहाँ पर एक नई वैल्यू स्टोर कर दी और उसको हमने प्रिंट करा। सेम वे पे हम स्ट्रिंग से कोई वैल्यू को डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है। हाँ, लेकिन अगर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम del कीवर्ड का यूज करके पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है, इसमें आपको एरर आएगा, इसमें हमको टाइप एरर शो होगा। लेकिन अगर आप पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। पाइथन पे स्ट्रिंग्स पे कुछ ऑपरेशंस हम जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स का यूज करके, तो दो मेन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस ऑपरेटर और एस्ट्रिक ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का यूज होता है कॉन्कटेनेशन, दो स्ट्रिंग को हमको आपस पे कंबाइन करना है। और एस्ट्रिक ऑपरेटर का मीनिंग हमको किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को रिपीट करना है। एक हमारे पास स्टेटमेंट रहेगा, हम एस्ट्रिक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। हम एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अगर हमको दोनों को कॉन्केट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का साइन यूज करते हैं। आप लिखेंगे str1 प्लस str2 तो आपको हेलो वर्ड आउटपुट पे शो हो जाएगा। और सपोज आपको अगर स्ट्रिंग को रिपीट करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है str1 एस्ट्रिक 3, तो str1 पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो आपकी यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। सेम अगर हम इसको रन करके देखना चाहें तो यहाँ पर हम उसको रन करके चेक कर सकते हैं। सिंपल वे पे हम यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कर लेते हैं, कोई भी दो स्ट्रिंग, अगेन s1 इज इक्वल्स टू, सेम हम ले लेते हैं सपोज हेलो, s2 इज इक्वल्स टू वेलकम। हम प्लस ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर के केस में ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। आप s1 प्लस s2 करेंगे तो जो भी उसका आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको यहाँ पर प्लस के साथ हेलो वेलकम पे प्रिंट हो जाएगा। सेम वे पे अगर आप यहाँ पर वर्क लेना चाहते हैं एस्ट्रिक ऑपरेटर का, तो कुछ इस तरह से s1 एस्ट्रिक 3, तो ये जब आप इसको रन कराएंगे तो हेलो मैसेज आपको 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लस और एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग पे नॉर्मल जो हम प्लस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं उसी के इक्विवेलेंट पे अगर हमको दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो हम दो स्ट्रिंग को अगर एक साथ लिख दें तो उसका भी आउटपुट कुछ प्लस ऑपरेटर की तरह ही हमको मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट पे हेलो, देन सिंगल कोट पे वर्ड, एक साथ लिख दिया। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमको सेम, जैसा हम प्लस ऑपरेटर के साथ जैसा वर्क करते हैं वैसा ही आउटपुट हमको यहाँ पर शो होगा। सेम अगर आप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं तो उस केस पे भी आप मल्टीपल लाइन पे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करके अगर आप मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं तो इसका आउटपुट भी कुछ आपको कॉन्केट वे पे प्लस ऑपरेटर की तरह ही परफॉर्म होगा। हम स्ट्रिंग को इटरेट भी कर सकते हैं नॉर्मल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज करके। जैसे सपोज हमको यहाँ पर काउंट करना है, एक हेलो वर्ड स्ट्रिंग है, इसमें एल कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है ये हमको काउंट करना है। तो फॉर लूप की हेल्प से हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया लेटर, इफ की कंडीशन लगाई, इफ लेटर इज इक्वल्स टू एल, क्योंकि फर्स्ट टाइम लेटर पे एच आएगा, देन ई, देन एल, देन ओ, देन स्पेस। तो जब तक लास्ट कैरेक्टर लास्ट आइटम पे रीच नहीं कर जाता तब तक हमारा लूप कंटिन्यू करेगा। तो जितनी बार उसमें एल आएगा उसको काउंट करके हम प्लस प्लस कर रहे हैं और लूप के बाहर हमने प्रिंट करा दिया एल कैरेक्टर हमको यहाँ पर कितनी बार फाउंड हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको इसका आउटपुट 3 मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम स्ट्रिंग को इटरेट भी कर सकते हैं। कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं जैसा कि इन, नॉट इन।
अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग पे अवेलेबल है तो हमको ट्रू रिटर्न होगा, अगर वो कैरेक्टर स्ट्रिंग पे अवेलेबल नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे इसको हम रन करा के देखना चाहें तो ये सिंपल हमने एग्जांपल लिया ए इन प्रोग्राम, तो अगर ए इस पर्टिकुलर लिस्ट पे अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर डबल कोट्स पे या सिंगल कोट पे, तो हमको यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सेम वे पे हमने दूसरा लिखा 80 नॉट इन बैटल, तो 80 यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस केस में हमको यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा। इस तरह से आप इन नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जिसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं स्ट्रिंग पे वर्क करने के लिए। तो बिल्ट इन फंक्शन पे एक हमारे पास है इन्यूमरेट, एक है लेंथ। तो इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, हमको एक इन्यूमरेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसमें एक पेयर के फॉर्म पे इंडेक्स और वैल्यू, सभी आइटम्स के इंडेक्स और वैल्यू दोनों अवेलेबल रहते हैं। हम देखते हैं इसका वर्क कैसा होगा। लेंथ फंक्शन को क्या करता है, उस स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। तो फर्स्ट हम इन्यूमरेट फंक्शन का एग्जांपल देखें। हमने एक स्ट्रिंग ली कोल्ड, हमने इसके साथ इन्यूमरेट फंक्शन को कॉल किया। इन्यूमरेट फंक्शन कॉल करके हमने उसको लिस्ट के फॉर्म पे प्रिंट कराया। तो इस कोल्ड का आउटपुट हमको कैसा मिलेगा, उसकी इंडेक्सिंग के साथ, इंडेक्सिंग और कैरेक्टर, इंडेक्सिंग कैरेक्टर। तो इस तरह से पेयर के फॉर्म पे जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी आइटम्स हमको वहां पर अवेलेबल है, सब की वैल्यू, इंडेक्स और वैल्यू के फॉर्म पे हमको वहां पर प्रिंट हो जाएगा। सेम वे पे अगर आप लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 4 है, हमको आउटपुट पे 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पाइथन पे स्ट्रिंग पे फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। तो कहीं कहीं पर हम अगर सिंगल कोट या डबल कोट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है व्हाट्स देयर, अगर हम इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल कोट है, डबल कोट भी है। तो अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो या तो आप ट्रिपल कोट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, ट्रिपल कोट्स के अंदर आप इसको लिख लें, तो ये स्ट्रिंग आपकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर आप सिंगल कोट पे इसको लिखते हैं तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा, अगर आप डबल कोट्स पे लिखते हैं तो भी आपको सिंटैक्स एरर आएगा। तो इस केस में आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर का, सीक्वेंस कैरेक्टर का आपको यूज करना होगा। तो सीक्वेंस कैरेक्टर यानी कि बैक स्लैश का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसा अगर आप सिंगल कोट्स से इसको ओपन और क्लोज कर रहे हैं, सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपने लिखा है तो इसके अंदर जो एक और सिंगल कोट था उसके आगे आप स्लैश कैरेक्टर लगा देंगे। या फिर अगर आप डबल कोट से स्टार्ट और एंड कर रहे हैं तो जहां जहां पर डबल कोट्स आ रहा था वहां पर आप स्लैश लगा देंगे। तो ये इसकी मीनिंग ये निकलेगी कि आप किस कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल और डबल कोट्स का जो कॉन्सेप्ट है, हम कुछ पर्टिकुलर वे पे एस्केप करना चाहते हैं, आइदर सिंगल कोट को या डबल कोट को, तो उसके लिए हम स्लैश, बैक स्लैश का साइन यूज करते हैं। फॉर्मेट फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। फॉर्मेट फंक्शन पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स का जो यूज होता है वो प्लेस होल्डर्स के फॉर्म पे हम इसको यूज करते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर लिखा, हमको अगर वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस कराना है तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा, फर्स्ट पे जॉन रिप्लेस होगा, सेकंड पे बिल और थर्ड पे सिन। तो जॉन कॉमा बिल एंड सिन, इस तरफ का आउटपुट आपको शो होगा। तो ये डिफॉल्ट ऑर्डर हुआ। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी होता है जहां पर हम इंडेक्सिंग पास करते हैं। तो 1, 0 और 2 यानी कि 3 आर्ग्यूमेंट है हमारे पास। 1 पे क्या है, बिल, तो बिल कॉमा जॉन एंड शिन, इस तरह का आउटपुट आपको आएगा पोजिशनल ऑर्डरिंग पे। सेम वे पे कीवर्ड ऑर्डरिंग, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का भी फॉर्म होता है जहां पर हम वेरिएबल और वैल्यू के फॉर्म पे वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एस, बी एंड जे, और एस, बी और जे पे हमने वैल्यूज स्टोर की हुई है। तो फर्स्ट एस पे आ जाएगा सी, बी पे आ जाएगा बिल एंड जे पे आ जाएगा जॉन। तो कुछ इस तरह से आउटपुट्स आपको वहां पर शो होंगे। तो जिस भी ऑर्डर का आप यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वर्क लेंगे। कुछ कॉमन मेथड्स है। लोअर पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर फॉर्म पे कन्वर्ट कर देगा। अपर पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस पे कन्वर्ट करने के लिए। स्प्लिट, आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट को वर्ड्स के फॉर्म पे स्प्लिट करना है। ज्वाइन, आपको उनको कंबाइंड करना है एक स्ट्रिंग के फॉर्म पे। आपको स्ट्रिंग पे कुछ सर्च करना है, उसके लिए फाइंड फंक्शन, और आपको पर्टिकुलर को रिप्लेस करना है किसी स्ट्रिंग को, तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये ऑल अबाउट स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग पे किस तरह से वर्क करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस पे हमने वर्क किया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे वर्क देखा। थैंक यू।